तो हाँ भाई करें शुरू। तो भाई मोटोरोला ने एज 50 अल्ट्रा लॉन्च कर दिया और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था कि आपको किसके साथ इसका कंपैरिजन चाहिए। तो यहाँ पर भाई मैक्सिमम लोगों ने OnePlus 12 को चुना और मैं आपकी बात को अब नजरअंदाज तो नहीं कर सकता, तो हम ले आए हैं इन दोनों का कंपैरिजन। अब यहाँ पर जो OnePlus 12 है ना, इसका भाई 12 to 56 GB का प्राइस है 65,000 रुपीज। वहीं पर मोटोरोला का 512 GB का वेरिएंट का प्राइस है सिर्फ 55,000 रुपए। तो यहाँ पर ज्यादा स्टोरेज दे रहा है और 10,000 रुपए कम का भी मिल रहा है। हालांकि दोनों के अंदर स्टोरेज टाइप UFS 4.0 की मिलती है और LPDDR5X रैम है और दोनों पर ही ना कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं। जिसके बाद मोटोरोला 50,000 का और OnePlus 60,000 का मिलता है। इसके अलावा अब जो दोनों में डिफरेंस आता है वो है डिजाइन में। यहाँ पर भाई मेजर डिफरेंस है, जैसे मोटोरोला इंडिया का पहला फोन है जो हमने मार्केट के अंदर देखा जो वुड फिनिश के साथ आता है। ये बिल्कुल रियल वुड की तरह लगता है जब आप इसे हाथ में पकड़ोगे, ग्रिप भी वैसी बनाता है। और अच्छी बात यह है, जैसे मोटोरोला के हमने एज 50 सीरीज के और फोन देखे ना, उनमें से खुशबू आती है, तो यहाँ पर भी एकदम कड़क माल है ना, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि ये रियल वुड नहीं है, ये रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया हुआ एक बैक पैनल है। बाकी अगर आप इसका कोई दूसरा कलर बाय करोगे तो वहां पर वीगन लेदर मिलेगी बैक में। इसके अलावा जो OnePlus है इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। अब दोनों का ही साइड फ्रेम भाई एल्यूमिनियम का है और OnePlus के पास एडवांटेज आती है एलईडी स्लाइडर की। अगर आपको पसंद है तो आप जानते होंगे ये काफी काम में आता है। बाकी नीचे की तरफ दोनों के टाइप सी पोर्ट है और फ्रंट पे चले तो OnePlus के पास कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है और मोटोरोला के पास कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 1 की प्रोटेक्शन। बाकी यहाँ पर एक बात काफी अच्छी लगी, जब आप दोनों फोन को होल्ड करोगे ना, OnePlus काफी खाए पिए मतलब मोटा लगता है फोन। हालांकि मोटा का नाम है लेकिन मोटा ये फील होता है और इसकी ग्रिप उतनी अच्छी नहीं बनती जितना मोटोरोला की बनती है। और मोटोरोला की ग्रिप तो अच्छी बनी रही है, साथ इसका वेट भी देखा जाए ना तो OnePlus से कम है, जिसकी वजह से फोन ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है OnePlus के कंपैरिजन में डे टू डे यूजेज के अंदर। अब यहाँ पर काफी लोगों की शिकायत रही है OnePlus से कि IP68 रेटिंग नहीं देते। इस फोन के अंदर भी IP65 रेटिंग मिलती है और मोटोरोला के पास IP68 रेटिंग है, जिसकी वजह से आप इसे ज्यादा धुल सकते हो एज कंपेयर टू OnePlus, क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत पानी से बचेगा ये फोन, लेकिन ये अच्छे खासे पानी से भी बच जाएगा। बट एक शक्ति दोनों के अंदर सिमिलर है, जैसे वायरलेस चार्जिंग 50 वोल्ट की मिलती है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग 10 वोल्ट की दोनों फोन के पास दी गई है। बाकी हैप्टिक्स की बात करें तो जब आप टाइप करोगे तो हैप्टिक मोटर दोनों की काफी अच्छी है, लेकिन OnePlus यहाँ पर एडवांटेज ये ले जाता है कि इसके पास आपको वेरिएशंस काफी मिलते हैं। ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हैं, वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं, भी आपको अलग अलग हैप्टिक्स फील होते हैं जो कि मोटोरोला के अंदर मिस हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। अब अगर आप ज्यादा मूवी देखते हो या व्लॉग देखते हो या गेमिंग करते हो तो आपको भाई मोटोरोला के स्पीकर्स अच्छे लगेंगे, क्योंकि इसमें ना वोकल फोकस स्पीकर्स मिलते हैं और लाउड भी काफी अच्छे खासे हैं। लेकिन अगर आप म्यूजिक ज्यादा सुनते हो, आपको म्यूजिक रिच स्पीकर्स चाहिए, तो आपको OnePlus के स्पीकर्स यहां पर पसंद आने वाले हैं। तो यहां पर अलग अलग यूजर को टारगेट कर रहे हैं दोनों के स्पीकर्स। अब फ्रंट में देखा जाए तो दोनों के पास कर्व डिस्प्ले मिलती है, लेकिन डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे OnePlus के पास LTPO AMOLED पैनल है, जिसकी वजह से इसका रिफ्रेश रेट 1 to 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच हो सकता है। वहीं पर जो मोटोरोला इसके पास POLED डिस्प्ले है, जिसकी वजह से इसका जो रिफ्रेश रेट है वो सिर्फ 60 to 144 हर्ट्ज के बीच में ही स्विच हो सकता है। लेकिन POLED डिस्प्ले होने की वजह से इसके पास एडवांटेज ये है कि इसके जो बेजल और चिन्ह है ये OnePlus के कंपैरिजन में थोड़े से कम मिलते हैं। बाकी दोनों की डिस्प्ले 1 बिलियन कलर शो कर सकती है, HDR10+ सर्टिफाइड है, लेकिन OnePlus की डिस्प्ले डॉल्बी विजन कंटेंट को भी स्ट्रीम करा सकती है। और OnePlus के पास 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जो कि लैब टेस्टेड होती है। HDR कंटेंट में थोड़े बहुत टाइम के लिए, मतलब 1-2 सेकंड के लिए आपको विजिबल होगी। और वहीं पर मोटो के पास है 2800 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अब यहाँ पर हमने HDR कंटेंट दोनों के अंदर स्ट्रीम करा। अब जैसे कि 4500 और 2500 के बीच में डिफरेंस आता है पूरे 2000 का, उतना हमें नहीं लगा। यहाँ पर इतना ही फर्क मिला जितना कि 3000 निट्स और 2500 निट्स की डिस्प्ले के बीच में मिलता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली OnePlus की डिस्प्ले थोड़ी सी ब्राइट है, लेकिन जब आप HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो तो OnePlus की डिस्प्ले में कॉन्ट्रास्टी कलर्स हो जाते हैं और मोटोरोला वहां पर काफी अच्छे कलर शो करता है। तो इस मामले में दोनों के पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, वो आपको खुद चूज करना होगा। अब यहाँ पर जब मैं आउटडोर ले गया था दोनों ही फोनों को, तो मैंने एक चीज नोट करी है कि कभी मेरे को मोटोरोला ब्राइट लगा, कभी भाई OnePlus ब्राइट लगा। तो दोनों में से एक को क्लियर विनर नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर आप अलग अलग क्लिप में अलग अलग रिजल्ट देख सकते हो। हालांकि दोनों को अगर आप एक टाइम पे बाहर लेके जाओगे तो दोनों इक्वल ही ब्राइट लगते हैं, विजिबिलिटी बढ़िया है। और एक कमाल की बात बता दूं, सेम टाइम पर हम 3 फ्लैगशिप का कैमरा टेस्ट कर रहे थे और हमने इनका भी कैमरा टेस्ट करा। जितना उन्होंने ब्राइटनेस ड्रॉप करी ना, इन दोनों ने उतनी नहीं करी। तो ये बात मेरे को अच्छी लगी इन दोनों ही फोनों की। हालांकि वो दोनों ही फोन हो रहे थे, OnePlus थोड़ा ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो यहाँ पर कलर्स मेरे को मोटोरोला के अच्छे लगे हैं। और जैसे OnePlus के मैंने पहले ही बताया था कि व्यूइंग एंगल्स में एक रेड टिंट है, इनके रेड
ग्लव केबल की तरह। तो यहाँ पर जब आप टिल्ट करोगे फोन को तो आपको रेड टिंट मिल जाएगा। मोटरोला में किसी तरीके का कोई टिंट नहीं है। और जो कलर्स है ना, अगर आप गेमिंग ज्यादा करते हो उस टाइम पर भी भाई मोटरोला के ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं वन प्लस के कंपैरिजन में। बाकी दोनों के पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और मोटरोला में मैंने काफी बार बोला कि भाई पोजीशन इनको ऊपर लानी चाहिए फोन के साइज के हिसाब से, तो फाइनली मोटरोला ने सुन लिया। छोटे छोटे फीडबैक पर भाई काम कर रहे हैं, मतलब सबका सुन रहे हैं आजकल। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी ऊपर पोजीशन मिलती है वन प्लस के जैसी, और यहाँ पर स्पीड और रिकॉग्निशन दोनों की काफी अच्छी है। अब देखो दोनों ही फोन अपने क्लीन यूआई एक्सपीरियंस के लिए काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं डाल के देते फोनों के अंदर। यहाँ पर या तो आपको गूगल की एप्लीकेशन मिलेगी या खुद की कंपनी की एप्लीकेशन मिलेगी। जैसे वन प्लस के अंदर यहाँ पर देखो तो आपको वन प्लस की एप्लीकेशन मिलती है, जिसमें कि ये IR रिमोट नाम की एप्लीकेशन काफी लोगों के बीच में फेमस है, जिससे आप अपने टीवी को या एसी को कंट्रोल कर सकते हो। बट यहाँ पर जो मोटरोला है इसके अंदर जो एप्लीकेशन मिलती है ना मोटरोला की, इसमें स्मार्ट कनेक्ट वाली जो एप्लीकेशन है ये बिल्कुल एप्पल लाइक एक्सपीरियंस देगी। जैसे आप अपने फोन को टीवी से कनेक्ट कर सकते हो वायरलेसली, फिर टीवी आपका एज अ पीसी अलग काम करेगा और फोन अलग काम करेगा, और इतनी ज्यादा लैग फ्री है। मतलब मैं इसे यूज करके लिटरली शॉक हो गया हूं, कोई लैग कोई जिटर नहीं मिला। बाकी भाई अगर आप इसे अपने पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करते हो तो भी यहाँ पर एक बढ़िया इकोसिस्टम बना देता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने लैपटॉप या पीसी के कर्सर से इस फोन को यूज कर सकते हो। कोई भी फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करके पीसी के अंदर डाल सकते हो या पीसी से इसके अंदर डाल सकते हो, तो यहाँ पर फाइल ट्रांसफर भी विद इन सेकंड्स हो जाता है। बाकी आप अपने फोन के एप्लीकेशन को लैपटॉप के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो प्रोडक्टिव वर्क के लिए ये वाला फीचर आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है, और मैंने ऐसा एंड्रॉइड इकोसिस्टम में मोटरोला के अलावा किसी के अंदर एक्सपीरियंस नहीं करा है। बाकी अगर आपके लैपटॉप का कैमरा खराब है या पीसी में कैमरा नहीं है, मीटिंग लेनी है, तो भी भाई ये वायरलेसली एज अ 4K वेबकैम काम करता है, और ये ऑटो ट्रैकिंग भी करता है। मतलब आपके फेस को डिटेक्ट कर लेगा, अगर आप इधर उधर मूव करोगे तो आपके साथ इधर उधर मूव करेगा। और इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर तक का यूज लिया जाता है आपको ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर भाई ये वाले फीचर्स ना बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल एप्पल के इकोसिस्टम को टक्कर दे रहे हैं। एंड आई थिंक दूसरे एंड्रॉइड ब्रांड को भी इस तरीके के कुछ फीचर्स देने चाहिए जो कि प्रोडक्टिविटी और बढ़ाएंगे। बाकी अगर आपको यूनिक वॉलपेपर पसंद है, आपको नहीं पसंद कि कोई मेरे जैसा वॉलपेपर लगा रहा है, तो इसके मैजिक कैनवास से टाइप करके आप AI जनरेटिव वॉलपेपर बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोनों की परफॉर्मेंस की। वन प्लस के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर है, वहीं पर मोटरोला के पास जो प्रोसेसर है ना वो सेम आर्किटेक्चर पर बना हुआ है 8S Gen 3। अब ये प्रोसेसर 8 Gen 2 से ऊपर है, लेकिन 8 Gen 3 से हल्का सा नीचे, जैसे कि आप यहाँ पर CPU थ्रोटल और AnTuTu के स्कोर्स में भी देख सकते हो। अब 8S Gen 3 को ना मेरे को लगता है थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। सेम चीज हमने पोको F6 के अंदर भी बोली थी अपने ट्विटर अकाउंट पर, आप जाके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आपके सामने आ रहा होगा। अब ये प्रोसेसर है काफी ज्यादा कैपेबल, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन की कमी की वजह से यहाँ पर आपको BGMI के अंदर 60 FPS का ही ऑप्शन मिलता है। वन प्लस के अंदर यहाँ पर 90 FPS का ऑप्शन है। अब भले ही वन प्लस के पास यहाँ पर 90 FPS का ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमने FPS मीटर इनेबल करने के बाद 90 FPS में गेम प्ले करने की कोशिश करी और ये सिर्फ 60 FPS पर ही चल रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा। तो ये चीज हमने पहले भी रिपोर्ट करी थी वन प्लस को, बट आई थिंक ये चीज इन्होंने अभी तक ठीक नहीं करी है। तो वन प्लस में भी 60 FPS का एक्सपीरियंस मिल रहा है और मोटरोला के अंदर भी 60 FPS का एक्सपीरियंस मिल रहा है। 60 FPS में दोनों का ही गेम प्ले अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक कंसिस्टेंट गेम प्ले करना चाहते हो तो दोनों के अंदर ही किया जा सकता है। लेकिन वन प्लस के अंदर मैंने दिक्कत ये देखी कि ये फोन एक तो थोड़ा सा ज्यादा वार्म होता है मोटरोला के कंपैरिजन में, और दूसरा अगर आप इसे आउटडोर भी यूज कर रहे हो, कुछ टाइम फोटो क्लिक करी है, तो हल्का सा वार्म होने के बाद ना इसके यूआई में जिटर आनी चालू हो जाती है। वहीं पर मोटरोला उस टाइम पर भी काफी स्मूथ परफॉर्म करता है। और सेम चीज मैंने OnePlus 12R के अंदर नोट करी थी। तो यहाँ पर इस मामले के अंदर मेरे को मोटरोला थोड़ा बेटर लगा है। अब बात कर लेते हैं दोनों के कैमरास की, जहां पर भाई मोटरोला ने कुछ टाइम के अंदर काफी अच्छा काम करा और OnePlus को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बट यहाँ पर अभी हम रियलिटी की बात कर लेते हैं। तो दोनों में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप। बट मोटरोला के पास जो डिफरेंट है वो है कि भाई 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है और OnePlus के पास 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। बाकी फ्रंट पे चले तो मोटरोला के पास 50 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर है और OnePlus के पास 32 मेगापिक्सल का। अब सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट वीडियो देखिए, और कुछ इस तरीके से दोनों के फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर दोनों पे ना मस्त स्टेबलाइजेशन मिल रही है। एंड यहाँ पर दोनों में मैंने 4K 30 FPS का मोड लगाया हुआ है। तो यहाँ पर ये ठीक बात है कि फुल सेटिंग्स में भी आपको ठीक स्टेबलाइजेशन मिलती है। बट यहाँ पर OnePlus में देखा जाए ना तो ये गोरा करने पर फोकस कर रहा है। मतलब टी शर्ट देखो काफी ओवर एक्सपोज करी हुई है इसने। वहीं पर मोटरोला ने कलर्स तो बूस्ट करे हैं, लेकिन इसने लाइट भी उसी हिसाब से काफी अच्छे से कंट्रोल की हुई है। बाकी आप बताना आपको किसकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो यहाँ पर वीडियो की स्टेबलाइजेशन से लेके भाई लाइट कंट्रोल तक मेरे को मोटरोला बढ़िया लगा। अब बैक कैमरे की वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पर मोटरोला के पास फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा कम है, OnePlus के पास फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है। अब इसके पीछे रीजन ये हो सकता है क्योंकि मोटरोला AI स्टेबलाइजेशन का यूज लेता है। इन्होंने अभी एज 50 सीरीज में इसे इंट्रोड्यूस करा है, जिसकी वजह से यहाँ पर OnePlus से बेटर स्टेबलाइजेशन आपको मिल रही है, भले यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू कम हो। और AI की वजह से अब ये एक्शन शॉट भी ले पा रहा है। और
OnePlus के पास मैंने एक चीज देखी है, भले ही लाइट कंट्रोल थोड़ा बेटर कर लेता है वीडियो रिकॉर्डिंग में, लेकिन यहाँ पर ये व्हाइट कलर को ना ब्लू कर देता है। आप मेरी टी शर्ट देखो व्हाइट है, लेकिन इसने 4 बूंदों वाला उजाला कर दिया। बाकी देखो आपकी चॉइस हो सकती है, आपको किसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पसंद आई वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब फ्रंट फोटो पे चले ना, तो भाई जैसे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है तो वो दिखता भी है, मोटोरोला के पास आपको बेटर डिटेल्स मिलती है। बट मोटोरोला क्या है, ग्रीन कलर को थोड़ा सा बूस्ट कर रहा है, वहीं पर जो OnePlus है ये व्हाइट कलर को कुछ ज्यादा ही चमका रहा है। मेरी टी शर्ट देखो ऑफ व्हाइट कलर की है, मोटोरोला ने काफी अच्छा कलर दिखाया है, लेकिन OnePlus ने इसे बहुत ज्यादा गोरा कर दिया। ओप्पो भाई है ना इसका, तो उसे दिखाएगा यहाँ पर। बट यहाँ पर अगर पोर्ट्रेट मोड की चले, एज डिटेक्शन भाई दोनों का बढ़िया है। यहाँ पर कलर्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे किसके पसंद है। और बैक कैमरा फोटोज में भी यहाँ पर मेरे को ऑलमोस्ट सिमिलर ही रिजल्ट मिले हैं। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो OnePlus अगेन काफी ज्यादा गोरा कर रहा है, मोटोरोला क्या है किसी कंडीशन में काफी बढ़िया कलर ले रहा है, किसी कंडीशन में ग्रीन कलर को कुछ ज्यादा ही बूस्ट कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑल ओवर फोटो देखी जाए तो मेरे को भाई मोटोरोला की ज्यादा बेटर लगी है। इसी तरीके से अगर आप अपोजिट लाइट फोटो क्लिक करोगे तो अपोजिट लाइट में फ्लेयर्स दोनों ऑलमोस्ट इक्वली कंट्रोल करते हैं। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन है तो दोनों का बढ़िया, लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑल ओवर फोटो देखोगे तो आई प्लीजिंग और नेचुरल कलर्स जो है वो आपको मोटोरोला के अंदर मिलते हैं। OnePlus आपको सिर्फ गोरा कर रहा है। हो सकता है आपको गोरा होना पसंद हो तो आप भाई OnePlus की तरफ जा सकते हो, तो वो टोटली आप पर डिपेंड करेगा। और अगर आप टेलीफोटो से फोटो क्लिक करना पसंद करते हो तो मोटोरोला थोड़े से सैचुरेटेड कलर उठाता है, और यहाँ पर OnePlus जो है तो अगेन ये फोटो को काफी ज्यादा वाइट कर देता है। तो हर एक सिचुएशन में यहाँ पर देखा है कि मैंने दोनों के जो टेलीफोटो कैमरा है वो काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड की इमेज आप यहाँ पर देख ही सकते हो, भाई मोटोरोला ज्यादा बेटर है, बिकॉज यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का सेंसर और ऊपर से इसकी ऑप्टिमाइजेशन भी बेटर है। अब यहाँ पर नाइट मोड में अगर आप पिच डार्क में फोटो क्लिक करोगे ना तो आपको साफ देखने के लिए मिलेगा कि मोटोरोला के पास डिटेल अच्छी है और ये काफी ज्यादा लाइट भी कैप्चर कर लेता है OnePlus कंपैरिजन में। तो यहाँ पर कैमरा वाला जो पॉइंट है वो टोटली मैं आज आप पर छोड़ूंगा कि आपको किसके कैमरास पसंद आए हैं वो मुझे कमेंट्स में बता देना। और अब OnePlus के मोटे होने का रीजन मैं बताता हूँ आपको। इसके पास 5400 mAh की बैटरी है और 100 वोट की चार्जिंग, वहीं पर मोटोरोला के पास 4500 mAh की बैटरी है। तो 900 mAh बैटरी कम मिलती है इसके अंदर, लेकिन 125 वोट की चार्जिंग है, जिसकी वजह से ये फोन OnePlus के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से चार्ज होता है। अब यहाँ पर जैसे कि 900 mAh का डिफरेंस है, वैसा मेरे को भाई यहाँ पर बैटरी बैकअप में नहीं मिला। मैंने दोनों ही फोन के अंदर सेम टेस्टिंग करी है, दोनों को सेम टाइम पे यूज करना स्टार्ट करा। नॉर्मल टू हैवी यूजेज करने के बाद मेरे को ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का SOT OnePlus के अंदर ज्यादा मिला है। तो अब आती है मेरी ओपिनियन। मैं ये कहूंगा कि जितना भाई 10,000 रुपए महंगा है OnePlus, उस हिसाब से मेरे को रियल यूजेज में डिफरेंस नहीं लगा है। यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप 10,000 रुपए सस्ता मोटोरोला बाय करते हो तो ये ज्यादा स्मार्ट चॉइस होने वाली है। एक तो आपका पैसा बचेगा, प्लस आपको मोटोरोला के स्मार्ट कनेक्ट जैसे फीचर जो है जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे वो भी मिलने वाले हैं, और ये काफी अच्छे से वर्क करते हैं। तो मेरी चॉइस तो यही रहेगी, बाकी पैसा आपका है। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप दोनों में से कौन सा फोन लेना पसंद करोगे। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपका डाउट क्लियर हुआ हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर करना। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद HFV अनबॉक्स गाइस।